श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सावन का पावन महीना अभी समाप्त हो गया है। ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि हम पशुपतिनाथ का व्रत रख लें और हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, तो ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है, क्योंकि सावन के महीने में अधिकतर मंदिरों में भीड़ होती है, जिसकी वजह से हम अच्छे से पूजा नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जो पशुपतिनाथ की पूजा है उसको विधि विधान से करना रहता है, और जब हम पूजा करते हैं तो उस समय अगर कोई भी भक्त खड़ा है जल चढ़ाने के लिए या महादेव को स्पर्श करने के लिए, तो ऐसे में आपको पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि आपका मन भटकता है कि आपकी वजह से किसी भी भक्त को देरी हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि सावन के महीने में रखना तो शुभ होता है, लेकिन किसी को कष्ट देकर हम व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो भी वो लाभकारी नहीं हो पाता है। तो आप अब व्रत शुरू कर दीजिए, अगर आपके मन में आ रहा है कि मैं भी पशुपतिनाथ का व्रत रखूं और महादेव की कृपा पाकर अपनी जो मनोकामना है वो पूरी करवा लूँ। तो देखिए, पशुपतिनाथ का व्रत जो है, जो भी भक्त सच्चे और श्रद्धा मन से रखते हैं, उनकी मनोकामना 3 महीने के अंदर पूरी हो जाती है। ये तो बिल्कुल सत्य है। लेकिन उसको कैसे करना है, किस प्रकार से व्रत रखना है, शाम की पूजा कैसे करनी है, सुबह की पूजा कैसे करनी है, थाली तैयार कैसी करनी है, सब कुछ जानकारी आपको प्राप्त होनी चाहिए। तो देखिए, मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं अपने चैनल पर, जिसमें सुबह की पूजा, पशुपतिनाथ की सुबह की पूजा, पशुपतिनाथ की थाली कैसे तैयार करें, वो विभिन्न प्रकार की वीडियो पड़ी हुई हैं। लेकिन अभी तक मैंने शाम की जो पूजा होती है, संध्या की पूजा, उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो ये वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि शाम को कितने दीपक लगाने हैं और जो प्रसाद है वो कैसे महादेव को भोग लगाना है, कैसे ग्रहण करना है, वो सब कुछ इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य लिखें। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने सुबह की पूजा में जल अभिषेक के बाद आपने पंचामृत से स्नान कराया है, तो शाम को जरूरी नहीं है कि आप करवाएं, क्योंकि जो सुबह की थाली होती है वही शाम को थाली तैयार की जाती है, अलग से कोई सामान रखा नहीं जाता है। तो ऐसे में अगर पंचामृत सुबह रखा है, तो शाम को भी अगर वो ताज़ा रखा हुआ है तो आप कर दीजिए। और अगर आपके जिस भी मंदिर में आप पूजा करने जा रहे हैं, वहाँ अनुमति है कि आप शाम को भी पंचामृत चढ़ा सकते हैं, क्योंकि किसी किसी मंदिर में अनुमति नहीं मिलती है। महादेव का श्रृंगार हुआ रहता है तो उसमें हमें अनुमति नहीं मिल पाती है। तो आप अपने मन को बिल्कुल भी कोसिएगा मत, क्योंकि सुबह अगर आपने स्नान करा दिया है पंचामृत से, तो शाम को कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर आपका मन है और महादेव का भी मन है, तो आप ऐसे मंदिर में जाइए जहाँ पर शाम को भी पंचामृत से स्नान कराने का लाभ प्राप्त हो। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो भी फूल माला, पत्ती, बेलपत्र जो भी चढ़ा हुआ है महादेव के ऊपर, वो सारा नीचे रख लीजिएगा। सभी सामान नीचे रखने के बाद जल से अभिषेक करा के पंचामृत से अभिषेक कराना है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि कोई भी तत्व नहीं रहना चाहिए, दूध का, दही का, शहद का, किसी भी प्रकार का कोई तत्व नहीं लगा रहना चाहिए, इससे आपको दोष लगता है। तो जल इतनी मात्रा में लेकर जाएं कि आपका अच्छे से स्नान हो जाए। तो यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से बाबा को स्नान करा चुकी हूँ। अब उसके बाद मैं पूजा सामग्री में जो भी सामान शाम का बचा हुआ था, जो कि सुबह जो भी चढ़ा दिया था, उसके बाद जो शाम को बचा हुआ है वो मैंने महादेव को अच्छे से अर्पित कर दिया है। और भी पशुपतिनाथ की जो भक्तजन हैं वो भी पूजा कर रहे हैं, तो वो भी श्रृंगार वगैरह चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप 2 जनेऊ लेकर आए हैं, एक सुबह के लिए एक शाम के लिए, तो अच्छी बात है, क्योंकि जब सुबह आपने पंचामृत से स्नान कराया अच्छे से, तो जनेऊ पहनाना स्वाभाविक है और आपको पहनाना ही चाहिए। शाम को भी अगर कराया है तो शाम को भी आप जनेऊ अर्पण कर सकते हैं महादेव को। वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित
कर दीजिएगा, उनको चढ़ा दीजिएगा, पिना दीजिएगा। उसके बाद आप चंदन और चंदन जो है लाल चंदन, पीला चंदन, अष्टगंध चंदन से महादेव को त्रिकुंड लगाना है। बेलपत्री, फूल, धतूरा जो भी है सामग्री वो आपको समर्पित करनी है। समी पत्र है तो समी पत्र भी, आँख के फूल है तो वो भी चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आपने सुबह अपनी मनोकामना बोल दी थी तो शाम को भी अगर आप चाहें तो बोल दीजिएगा। कपूर अगर आपकी थाली में है तो कपूर जरूर से कपूर की आरती कर दीजिए। अब यहाँ पर बात करते हैं जो 6 दीपक है, वो 6 दीपक कैसे लगाने हैं, चलिए बात कर लेते हैं। देखिए 6 दीपक जो होते हैं वो आपको घर से ही तैयार करके ले जाने रहते हैं। आटे के दीपक आप बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छी है, मिट्टी के अगर लेकर आते हैं तो भी ठीक है, लेकिन आप कोशिश करिए कि अपने हाथों से महादेव का ध्यान रखते हुए, पशुपतिनाथ का ध्यान रखते हुए अपने हाथों से दीपक बनाइए। दीपक गोल होने चाहिए, तिकोने नहीं होने चाहिए, या फिर उनके जो कोने होते हैं वो नहीं निकलने चाहिए। ठीक है, अब दीपक बना लिया आपने। अब बात आती है कि बाती कैसे बनाएं। बाती गोल बाती बनानी रहती है यहाँ पर, और अगर मोल की बाती लेकर आए हैं ठीक है, लेकिन कोशिश करिए अपने हाथों से बटिए और अपने हाथों से जो बाती बनाई है उसका अलग ही भाव रहता है, उसका अलग ही महत्व होता है। गुरुजी ने अक्सर अपनी कथाओं में बताया है कि अगर बाती आप खुद स्वयं बनाएंगे तो उसका फल आपको अलग ही प्राप्त होगा। मतलब जो होता है ना कि एक हम संतुष्ट होते हैं और एक हमें आनंद मिलता है। तो आनंद अगर आपको चाहिए तो आप अपने हाथों से रुई की बाती बनाइए, 6 बाती बना लीजिएगा। उसके बाद जो प्रसाद है वो आप जैसे रवा हो गया या फिर कोई भी ऐसा सामान, जैसे खीर हो गई, रवा हो गया। ज़्यादातर हलवा बनाते हैं लोग क्योंकि वो आसानी रहता है बनाने में और ले जाने में। और 3 दोने ले जाने हैं, 3 दोने आपको। तो प्रसाद जो है वो इतना ही बनाना है कढ़ाई में जितना कि आप भोग लगा सके, उससे ज़्यादा नहीं बनाइएगा। ठीक है, अब आप मंदिर में ही भाग करने हैं, जो भोग का भाग है वो मंदिर में ही बांटने हैं। 6 दीपक आपने लगाने हैं। यहाँ पर देखिए लंबी बाती लगाई है, लंबी बाती मत लगाइए, गोल बाती का प्रयोग कीजिए। ठीक है, लंबी बाती कैसा होता है कि महादेव के मंदिर में हम गोल बाती लगाते हैं। तो यहाँ पर 6 दीपक बना लीजिएगा। 5 दीपक आप जमीन पर, 6 दीपक आप रखिएगा, 5 दीपक आप प्रज्वलित करिए। दीपक के नीचे थोड़े से चावल या फिर फूल पाती रख लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो 3 दोने लेकर आए हैं तीनों में बराबर का भोग चढ़ा दीजिएगा, रख दीजिएगा जो प्रसाद लेकर आए हैं। उसके बाद 2 भोग आप वहीं पर रख दीजिएगा, महादेव को भोग समर्पित करके उनको बोल दीजिए कि अपना भोग ग्रहण कीजिए। पशुपतिनाथ महाराज, महादेव हमको वरदान दीजिए, हमने जो मांगा है वो हमारी मनोकामना पूरी हो। ऐसा कहकर आपको जो एक दोना बचा है, तीनों दोने रखने हैं, फिर एक जो दोना है वो उठाकर रख लेना है अपनी थाली में। एक दीपक जो बचा हुआ है वो भी अपनी थाली में रख लेना है। और उसके बाद नंदी बाबा की भी पूजा कर लीजिएगा, ये जैसे आप कर सके वैसे। ठीक है, सभी की पूजा करने के बाद आपको सीधा घर पर आना है। घर पर आकर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख कर कर खड़े हो जाइएगा। ठीक है, द्वार के अंदर जैसे हम घुसते हैं, दरवाजे के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको क्या करना है, जो दीपक है उसको प्रज्वलित कर लेना है और दीपक के नीचे चावल जरूर रखने हैं। अब आपको कैसे करना है वो देख लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर दरवाज़ा है, अब आप अपने दरवाजे की तरफ अंदर की, घर के अंदर की तरफ मुख कर कर खड़े हो जाइए। अपने सीधे हाथ पर दीप प्रज्वलित करिए। जो भी दीपक आप आटे का लेकर गए हैं वो दीपक इस प्रकार से प्रज्वलित कर दीजिएगा अपनी मनोकामना बोलकर, और सीधा पैर अंदर रखकर दरवाजे के अंदर से मुख्य द्वार से अपने घर के अंदर प्रवेश कीजिएगा। उसके बाद जो प्रसाद आप लेकर आए हैं वो ग्रहण कीजिएगा। उसके बाद जो भी आपने मीठा बनाया है वो आप ग्रहण कीजिएगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर